हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। रैट्स का नाम सुनते ही दिमाग में चूहे दौड़ते होंगे, बट ये रैट्स चूहों वाला रैट्स नहीं है, ये एससीओ का रैट्स है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रैट्स। रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। उसकी मीटिंग अभी रिसेंटली इंडिया में कंडक्ट हुई है। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली कंडक्ट हो चुकी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रैट से रिलेटेड क्वेश्चन, एससीयू से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएस, पीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की बात करो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, तो पूरा हम ये न्यूज और डेवलपमेंट देखते हैं एससीयू और रैट्स बेस्ड। ठीक है, तो एससीयू की मीटिंग अभी चल रही है न्यू दिल्ली में। जस्ट न्यू दिल्ली में मीटिंग कंडक्ट ही हुई है, 3 दिन की मीटिंग ये हुई थी इंडिया में। और इसमें रैट्स की मीटिंग बेसिकली हुई थी। तो एससीओ का एक पार्ट्स होता है रैट्स, जो टेररिज्म रिलेटेड चीजों को देखता है, एंटी टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए पूरे रीजन में, उसको वो देखता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि रैट्स आखिर है तो है क्या। तो रैट्स मतलब एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसका हेडक्वार्टर काफी हद तक आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद, जैसे ताशकंद फाइल आपने मूवी देखी होगी मे भी, तो वैसे वही ताशकंद है उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे रैट्स का हेडक्वार्टर है। बट एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। ठीक है, बट रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ताशकंद में है। तो ये चीजें भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और बात यह है कि रैट्स का इंडिया चेयर है। चेयर मतलब इंडिया उसको लीड कर रहा है। लास्ट अक्टूबर 2021 से इंडिया इस काउंसिल को, एससीओ के रैट्स को चेयर कर रहा है। ठीक है, तो जो भी मीटिंग वगैरह होनी है वो इंडिया की देख रेख में होनी है। इंडिया उसकी लीडरशिप रखता है। मेजर फोकस क्या रहा अभी? अगर एससीओ की जो मीटिंग हुई उसमें क्या मेजर फोकस रहा? मेजर फोकस ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में अफगानिस्तान आता है। जो अफगानिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेट है। कैसा स्टेट है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर स्टेट है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा आपके सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, इन सब कंट्रीज को डील करता है। इंडिया पाकिस्तान को डील करता है। तो अफगानिस्तान भी इसी रीजन में आ जाता है। तो वहां पे इंस्टेबिलिटी को लेके, वहां पे तालिबान रूल को लेके, वहां पे टेररिज्म और आगे नहीं फैले, उसको लेके एक मेजर फोकस यहाँ पे रहा है। और साथ साथ से रशिया भी एससीओ में एक मेंबर है। तो ये भी देखना होगा रशिया और यूक्रेन के वॉर से इस पूरे रीजन में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी 3 मेंबर टीम ऑफिशियली इंडिया आई थी और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जो रैट्स की मीटिंग है। तो पहला ये मीटिंग हो रहा है। पहली बार जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, या चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया इंडिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख में है, वहां पे। और रैट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एससीओ के अंदर। अब एससीओ क्या है? एससीओ के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी। एससीओ पे डिटेल्ड में मैंने एक वीडियो बना रखी है, फुल वीडियो आपको बिल्कुल, जो आप जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में आप देख सकते हो। वहां पे रैट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, बट थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको अगर याद नहीं आ रहा तो रिवीजन आपका यहीं पे हो जाए। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है एससीओ। एससीओ कब बना था? 15 जून 2001, 2001 में ही, काफी पहले एससीओ आ गया था। तो एससीओ जब बना था उस समय पे इंडिया वगैरह इसके मेंबर नहीं थे। ना तो इंडिया इसका मेंबर था और ना ही तो पाकिस्तान इसका मेंबर था। ठीक है, इसको तब शंघाई 5 कहा जाता था। तो शंघाई 5 मतलब उस समय में 5 मेंबर कंट्रीज जो थी इसकी मेंबर हुआ करती थी। अभी जो इसकी टोटल मेंबरशिप है वो टोटल मेंबरशिप 9 कंट्रीज की है, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 कंट्रीज है, जिसमें कि ईरान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है एससीओ का। ईरान पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, अब ईरान जो है वो एक फुल मेंबर बन गया है। अभी भी अगर आप एससीओ की वेबसाइट देखो तो वहां पे उन लोगों ने इस चीज को अपडेट नहीं किया है। बस लास्ट ईयर ही सितंबर अक्टूबर के अराउंड में ईरान को फुल मेंबरशिप मिली थी। तो बाकी अगर आपको 9 मेंबरशिप में, एक तो ईरान हो गया, ठीक है, एक रशिया और चाइना हो गए, 2 मेंबर वहां से आ जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान आ गए, 5 मेंबर ये हो गए। और 4 जो और मेंबर है वो आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है।
सेंट्रल एशियन में जितने रिपब्लिक है, जिसमें आपने तान तान सुना होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों हैं। 5 अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उसमें से आप तुर्कमेनिस्तान का नाम हटा दो। तुर्कमेनिस्तान का नाम जैसे ही हटाओगे तो आपके पास जो कंट्री बचेंगी वो जो कंट्री हो जाएगी वही 4 कंट्री प्लस बाकी इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, ये 9 कंट्रीज मिलके आपका एससीओ बनती है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है, वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करती है, उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से नहीं मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान। तो आप तुर्कमेनिस्तान हटा के बाकी जो कंट्रीज बची वो इसकी मेंबर होगी। तो यहाँ पे भी आप ईरान एक और ऐड कर सकते हो, तो इसके वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। हो सकता है आने वाले कोई भी एग्जाम आप देखो, उस एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाए कि कितने मेंबर है, ये पूछा जा सकता है, लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ वो पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इंडिया को लेके एससीओ की, क्योंकि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के रीजन में है, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से इंडिया का काफी काम आने वाला है। तो इन सब चीज को देखते हुए यूपीएससी ने 2021 में इस पे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया था। और साथ साथ में रैट्स जो है, रैट्स की चेयर पर्सन भी अभी कौन है, रैट्स की चेयर इंडिया के पास में है। तो ये सब देखते हुए 15 मार्क क्वेश्चन 2021 में आ गया। बट इसके बावजूद भी ये आने वाले और एग्जाम जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी आ रहा है 2022 का, या फिर यूपी का पीसीएस हो गया, उसके बाद एमपी का पीसीएस है, आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे काम करता है बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बट फिर भी सबसे ऊपर होता है रैट्स में, या फिर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, ठीक, फॉरेन मिनिस्टर की काउंसिल आती है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रैट्स भी आते हैं। तो ऐसे करके इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस हायरार्की में काम करती है। तो सबसे ऊपर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है, बस इतना याद रखो। इसके अलावा ये पूरे डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा एससीओ से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट। बाकी मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारी जो एनसीईआरटी कोर्सेज है वो काफी अच्छी कोर्सेज और काफी कम दामों पे है, जो आप जाके हमारे ऐप से देख सकते हो। और इनफैक्ट लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है सिद्धांत सर की 1 जून से एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम का फाउंडेशन है, बेस है। आप खुद एनसीईआरटी एक बार पढ़ के देख लेना, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें होलिस्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी तक इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।